जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप सब पर बना रहे। यार देखो, अभी जो समय चल रहा है, ये दौर जो चल रहा है, ये पूरे बदलाव का दौर चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशनल फेज चल रहा है, ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज है, ये फेज का मतलब ये है ना, सीधा सीधा कि आपको अंदर से बदलाव मांगेगा, डिमांड करेगा। क्योंकि बाहर देखो ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल जो है लाइफ होती जा रही है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है लाइफ में, और हमारे निजी जीवन में भी ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ एक पर्सन के जीवन में हो रहा है? नहीं, कलेक्टिवली हो रहा है। हम किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आगे जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उस चीज का एग्जाम होगा भी कि नहीं। कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, कहीं वो अगले पल लीक ना हो जाए। जैसे ही लीक हुआ, आपका 1 साल, 6 महीना, 3 महीना खत्म। क्योंकि अब आप 3 महीना फिर डिसाइड नहीं कर पाओगे, 6 महीने फिर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। और जब लीक हो रहा है, उसके बाद कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो एक तो ग्लोबल इम्पैक्ट सबसे बड़ा ये पड़ रहा है यूथ पे, ठीक है। अब जो दूसरा कलेक्टिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारे माँ बाप है, हमारा परिवार है, उनका जो एक उम्मीद है वो टिका हुआ अपने बच्चों के करियर पे। लेकिन बच्चों का जब करियर स्थायी नहीं है, अनस्टेबल नहीं है, तो उससे पूरे परिवार को इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। अब पूरे परिवार को इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो जो दुख है, जो वो दुख का समय है उस समय पे, वो ऐसा है कि वो पूरा परिवार डील कर रहा है उस चीज को। अभी मैं कल न्यूज़ में देख रहा था कि रीनीट एग्जाम, एक लड़की रीनीट देने गई, वो उसका 1 मिनट से शायद लेट हो गया, एंट्री नहीं हो, तो उसके जो फादर फिगर थे शायद, वो अचानक से उनको एक शौक लगा, है ना। ऐसा होता है कि एकदम शौक लगता है, तो वो वाली चीज देखने में, मतलब आप देख रहे हो कि आए दिन चीजें बहुत अनप्रेडिक्टेबल घटनाएं घट रही हैं। समझ रहे हो आप ये नहीं कह सकते हो कि जिस चीज को आप श्योरिटी में लेके चल रहे थे, वो चीज आपके लिए श्योरिटी नहीं होगी। क्योंकि समय ऐसा है, पूरा अननोन है, सस्पेंस है, नहीं पता है। बस आपको डिवाइन के फ्लो के साथ, जो भक्ति मार्ग में है, जो डिवाइन पाथ पे है, उनको डिवाइन के फ्लो पे भरोसा रखना है। क्योंकि यहाँ सिर्फ जीत होगी भरोसे की, यहाँ सिर्फ जीत होगी विश्वास की, प्रेयर की, नाम जप की। क्योंकि अगर आप श्योरिटी पे रखोगे, श्योरिटी के साथ चलोगे, आगे प्रॉब्लम खड़ी है। क्योंकि ये जो ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो यूनिवर्स में एनर्जेटिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो इम्पैक्ट ही इस तरीके का पड़ रहा है कि आप चाह के भी कुछ चीज श्योर भी हो, लेकिन आपको आगे प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है। इसमें आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। और बात रही कि जॉब लगने की, या जो है आपका शादी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो ये देखिए, ये ऐसा है कि एक समय है, इतने समय से उससे पहले आप नहीं कदम बढ़ा, अगर आप कदम बढ़ाते भी हो, कोशिश अपनी तरफ से करते हो, लेकिन चीजें नहीं होती हैं। कई बार आप देखते हो कि यार मैं इतना सब कर रही हूँ, लेकिन आगे वो मोमेंटम नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि इस समय पे आपके प्रारब्ध आपके सामने खड़े हैं, और प्लस ग्लोबल सिचुएशन खड़ी है। समझ रहे हो? तो दोनों चीजें आपको इम्पैक्ट डालती हैं। तो बाधा बहुत, हर कदम पे बाधा है। अब आपको कोई भी जॉब करनी हो, कहीं पे भी बिजनेस डालना हो, तो अब आप ऐसा नहीं है कि जो है बहुत चीजों से शुरू करोगे, नहीं, बस वो बेसिक लेवल से शुरुआत हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर यूनिवर्स उस तरीके से डील करता है, क्योंकि हमारे हाथ में चीजें नहीं होती हैं। हम एक वो मोहरे हैं यूनिवर्स के, जो हम चलाए जाते हैं, ऑपरेट करने वाला वही है, ठीक है। लेकिन हाँ, हमारे हाथ में जो चीजें होंगी, जो हम डिवाइन फ्लो के साथ करेंगे, फ्लो में हम जब आगे बढ़ते रहते हैं जीवन में, तो हमारे सामने जो चीजें होती है, हम वो करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको हम ग्रैब करते हुए आगे निकलते हैं, क्योंकि वहीं से हमारा नया नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अनलॉक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, और किसी को सामने आने से बहुत डर लगता है, कैमरे पे फेस करने से बहुत डर लगता है, या अपनी निजी जीवन को जो है थोड़ा सा बयां करने में बहुत डर लगता है। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब क्या है? कि आपको फेस करना पड़ेगा कैमरा। यू हैव टू फेस द कैमरा टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू बीट दैट फियर, है ना। तो वो जो शुरुआत है, वो कहीं ना कहीं से होगी आपकी, ठीक है। तभी आपको एक स्टेज मिलेगा। जब तक आप कैमरे को फेस नहीं करोगे, तब तक स्टेज नहीं मिलेगा आपको, यूनिवर्स आपको स्टेज नहीं देगा, है ना। और जब तक स्टेज नहीं मिलेगा, तब तक अपनी बात रख नहीं पाओगे। तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं से लानी पड़ती है। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू एंजॉय द प्रोसेस टू बिकम समथिंग। समझ रहे हो आप? ये प्रोसेस से निकलना पड़ेगा आपको। कोई भी चीज अगर आप शुरू बाद में बनना चाहते हो, उसके लिए उसकी नींव आज से रखनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर बहुत बड़ा ज्यादा फेम पाना चाहते हैं आप, स्टेज चाहिए, पब्लिक में आना चाहते हैं, तो आपको कैमरा फेस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है,
ठीक है? यही सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग अवॉइड करते हैं और यही सब चीज़ें हमारे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करती है। यही सब चीज़ें जो है हमारे लिए एक वो काम करती है, जैसे बहुत सारी फीमेल्स हैं वो कैमरे पे नहीं आना चाहती हैं। कोई बात नहीं, अगर आप कैमरे पे नहीं आना चाहते हो अपनी आवाज़ से शुरू करो। आज नहीं तो कल आपका कैमरा खुद आपको अपनी तरफ खींच लेगा। शुरू-शुरू में हमें लगता है कि यार हम अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, हमारे पास उतना कंटेंट नहीं है बोलने के लिए, बट समय के साथ-साथ आपके पास वो आइडिया भी आ जाता है क्योंकि आपका पैटर्न सेट हो जाता है माइंड का। वो पैटर्न सेट हो जाता है तो उसी वे में आपको लेकर जाता है। ठीक है? तो जो अपॉर्च्युनिटी आपके सामने है, उसको ग्रैब करिए। जैसे बहुत लोग जॉब पे हैं, पुराने जॉब में हैं, अब उसी में जो है उनको ट्रिगर मिल रहे हैं लेकिन वो छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स उनको ट्रिगर दे रहा है कि छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, यहाँ से निकल तभी तुझे नेक्स्ट जो है अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। बट वो छोड़ नहीं रहा है पर्सन, तो फिर वहाँ पे चीज़ें थोड़ा-सा वो करना पड़ता है यूनिवर्स को, ताकि आप वहाँ से निकलो। फिर वो नेगेटिव सिचुएशन बनाता है वहाँ पे। क्योंकि हम लोग भी क्या है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पकड़ के बैठ जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए कभी-कभी क्या है कि वहाँ पे चीज़ें ऐसी बनती हैं जहाँ पे हमें उस मोह से खत्म किया जाता है, वो अनकंफर्टेबल किया जाता है सिचुएशन में। और ये ग्लोबली इम्पैक्ट जो पड़ रहा है और ये जो बदलाव का दौर है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ चल रहा है, इस समय पे अडैप्टेबिलिटी अपनाना बहुत ज़रूरी है। अडैप्टेबिलिटी, हमारे अंदर वो गुण होने बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन, कैमरे को फेस करना। कैमरे को फेस करते हो ना तो आप सिर्फ कैमरे को नहीं फेस करते हो, अपने डर को फेस करते हो। समझ रहे हो? तो जब आप अपने डर को फेस कर रहे हो तो अपनी अंदर की बातें निकालते हो आप, मोटिवेशनल बातें बाहर निकालते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? और जैसे मान लीजिए कि किसी को घर से, गाँव से अपने बाहर निकलने में वो नहीं लगता है कि यार मुझे गाँव में ही रह के करना है। बट उसका मन है कि बाहर जाना है लेकिन डर है, अंदर से कुछ किया नहीं है लेकिन आप बाहर निकलो, अपॉर्च्युनिटी आपको खुद ढूँढ रही है। अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रही है, आपको बाहर निकाल रही है। अपॉर्च्युनिटी बुला रही है, बस आप अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। इसीलिए जब कंफर्ट ज़ोन छोड़ोगे, तभी आगे बढ़ोगे। और बाहर आप निकलोगे तो बाहर आपको छोटी-छोटी चीज़ों में आपका स्ट्रगल होता है। आपका जो है इमोशंस आपके बाहर आते हैं, सरफेस पे आते हैं। समझने लगते हो कि तब आप ये समझने लगते हो कि मेरे साथ ये चैलेंज आ रही है। कमरे मुझे मुझे अगर रूम ढूँढना है तो किस तरह का रूम चाहिए? मुझे रूम में क्या फैसिलिटी चाहिए? मैं किस तरीके से मैनेज करता हूँ? मैं कैसे अकेले जी पाता हूँ? ये सारी चीज़ें। तो यही सब तरीके जो है आपको काम आते हैं, यही सब चीज़ें आपकी स्ट्रगल आपके जीवन में बनती है और यही सब चीज़ें आपको मजबूत बनाती हैं। ठीक है? क्योंकि आप जॉब करने जाओगे तो वहाँ ज़ाहिर-सी बात है बहुत तरह के लोग होंगे, जो लोग आप जिनको आप सँभाल रहे होंगे। बहुत ऐसे-ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आप डील करोगे। उसमें कई लोग आपकी बातों को एग्री करेंगे, कई लोग आपकी बातों से एग्री नहीं करेंगे, डिसएग्री करेंगे। तो उनके साथ आपको कैसे पोलाइटली बिहेव करना है, कैसे डील करना है, अगर उस जॉब में सस्टेन करना है तब। ये सारी चीज़ें आप सीखने लगते हो। उस तो जब तक जॉब नहीं सीखते हो तब तक आप बिज़नेस नहीं सीख पाते हो। तब तक आप लोगों से डील नहीं कर पाते हो क्योंकि बिज़नेस में आपको क्या है कि हर दिन कम से कम 50, 60, 100 कस्टमर डील 150 कस्टमर डील करना है। तो ये सारी सीख जो है पहले अंदर डेवलप होगी और वो अंदर डेवलप करने के लिए पहले आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना होगा, तभी जाके आप उन सब चीज़ों को सीखोगे। तभी जाके आप उन सारी चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ते हो। तब आपको समझ में आता है कि मेरे इमोशंस यहाँ पे क्या डिमांड कर रहे हैं, मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पे क्या डिमांड कर रही है, मेरा माइंड डिसीजन यहाँ पे क्या डिमांड कर रहा है और मेरी इंट्यूशन क्या कह रही है। तब जाके आप इंट्यूशंस को, माइंड को, ठीक है, ये इंटेंशंस को सब मिलाना सीखते हो आप। इसीलिए जो है अकेलापन जो है आपको थोड़े दिन तक फेस करना पड़ता है, जभी भी आप आगे बढ़ने के रास्ते पे निकलोगे। और जो ये ट्रांज़िशन जो जो ये ट्रांसफॉर्मेशनल फ़ेज़ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर से अनकंफर्टेबल करती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको जो है नेगेटिव बनाएगी। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको लगेगा कि यार मुझे इस तरीके से करना चाहिए था बट ये इस तरीके से क्यों हुआ? और मैं जिस तरीके से करना चाहता था उस तरीके से क्यों नहीं हो रहा? लेकिन जो तरीके से होगा वो तरीका बहुत अच्छा होगा। वो तरीके बहुत ज़्यादा आपके लिए एक ऐसा होगा ना कि आप उसके लिए ग्रेटफुल रहोगे। ग्रैटिट्यूड जो है आप दिखाओगे उस चीज़ को लेको। क्यों? क्योंकि हम लोगों की थिंकिंग बहुत लिमिटेड है। हम लोगों की जो थिंकिंग आई है ना, वो एक पुरानी ऐसे सोसाइटल पैटर्न से आई है, जहाँ पे सब चीज़ें श्योरिटी में दिखाई जाती थी, जहाँ पे सब चीज़ें प्रेडिक्टेबल करके दिखाई जाती थी। बट जो समय है, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। समय बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हमें ये जो समय है, ये हमें ये सिखा रहा है कि इस समय पे हमें अडैप्ट होना बहुत ज़रूरी है, अडैप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, सिचुएशंस को लेके, नई टेक्नोलॉजीज़ को लेके। डिसीज़न और ज़्यादा इंस्टेंट होना चाहिए आपका। ठीक है, तब जाके आप चीज़ों को, क्योंकि आप देखो एआई में कितनी जॉब्स रिप्लेस कर रहा है एआई। क्यों? क्योंकि जो अब एआई को जल्दी से सीखेगा, जो अब उसको ग्रैब करेगा, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस में भी अब एआई इंक्लूड कर दिया गया है।
इसका मतलब क्या है कि आपको टेक्नोलॉजीज को देखना पड़ेगा। सिर्फ नौकर बन के आप नहीं जी सकते हो, टेक्नोलॉजीज का मास्टर होना पड़ेगा, तभी जाके चीजें आगे कर पाओगे आप। और कोई भी चीज़ है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास कोई भी चीज़ है, उसको चलाना, यूज़ करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऐसे ही आपके पास माइंड है, तो अपने माइंड को यूज़ करने के लिए भी आपके पास तरीका होना चाहिए। अब देखो, जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में एक चीज़ अच्छी होती है, वो मैं बता दूँ क्या अच्छी होती है, कि जब आप भक्ति मार्ग में आते हो, जब आप प्रार्थना करने लगते हो, तो प्रभु आपके पीछे खड़े होते हैं, सपोर्ट में होते हैं। तो क्या होता है, आपको वो कुछ सिचुएशंस ऐसी देते हैं जहाँ आप सीखने लगते हो। वो आपको आपको ट्रेंड नहीं करते हैं, वो आपके सामने सिचुएशन रख देते हैं वैसी-वैसी, कि तुम अब अपने डिसीजन से काम करो। पीछे तो वो होते ही हैं, लेकिन वो ऐसी-ऐसी सिचुएशन लाते हैं, ऐसी-ऐसी बाधाएँ लाते हैं जहाँ पे हम सीखें, जहाँ पे हम फेस करें, उस चैलेंज को फेस करें और आगे बढ़ें। हम खुद पे खुद वैसे डेवलप होते चले जाते हैं। ये होती है प्रभु की भक्ति, ये होती है प्रभु की महिमा। हालाँकि हम सबके अंदर एक वो रहता है, एक डिसैटिस्फैक्शन रहता है कि यार हमारे जीवन में क्या हो रहा है? हम जो चाह रहे थे वो क्यों नहीं हो रहा है? ठीक, उल्टा हमारे साथ और ज़्यादा नेगेटिव क्यों होने लगा? उल्टा हमारे साथ और बुरा क्यों होने लगा? है ना? हमारे रिश्ते और पहले से ज़्यादा बिगड़ क्यों रहे हैं? है ना? और हम जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन हमारा मन कहीं और लग गया। या हम जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, अचानक से हमारा जो है मन उधर चला गया कि यार हमें जॉब नहीं करनी, हमें फिर से पढ़ाई करनी है। लेकिन हम फिर पढ़ाई और जॉब के बीच में अटक गए, पैसे और पढ़ाई के बीच में अटक गए। अब हम ना पढ़ पा रहे हैं, ना पैसे कमा पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप सोचोगे, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप भक्ति मार्ग में आओगे, तो भक्ति मार्ग में कुछ भी बाहर मिलने से पहले आप खुद से मिलोगे, खुद से मुलाकात होगी कि आपकी क्या है वहाँ पे, कितने जगह कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें आप डील करोगे। क्योंकि जब भी बाहरी मुलाकात होगी, बाहरी कोई अचीवमेंट आएगी, उससे पहले खुद के साथ आप बैठोगे, खुद के साथ आप डील करोगे कि खुद के अंदर क्या सोचते हो, तभी जाके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।